नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे 7वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की, और ये जो चैप्टर है ये नया चैप्टर है आपका वायु। तो इसमें हम बात करेंगे वायु की, यानी वायुमंडल की। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु की। देखिए, वायु को आप देखते हो, महसूस करते हो और सांस लेते हो, यानी तमाम प्रकार की जो हम गतिविधियां करते हैं वायु के बिना हम नहीं कर सकते। हमारा जीवन ही वायु के ऊपर ही जुड़ा हुआ है, यानी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सब वायु का आधार ही बनता है। तो ये कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है, आप इसको समझिए। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है वायु का, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, और वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय जो है सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और सूर्य की हानिकारक पैराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है वायुमंडल। और अगर वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से बिल्कुल उबल जाएंगे, यानी जल जाएंगे, और रात के समय हम ठंडे हो जाएंगे, यानी जम जाएंगे। अतः वायु पृथ्वी पर रहने से जो है रहने योग्य भी बनाती है, और हमारे तापमान को अनुकूल भी रखती है, हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को भी वो बनाए रखती है। तो वायु के बहुत सारे प्रयोग हैं, और हमारे शरीर को यानी जीवों को, जो सांस लेने वाले जीव हैं, जीवित जीव हैं, उनके लिए वायु जो है जीवन है। तो वायु के बिना हम जीवन को सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो एक आवरण है वायुमंडल का, उसको हमने कुछ जो है एलिमेंट्स में बांध रखा है, यानी हमने उसको प्रतिशत निर्धारित कर सकता है, और वो 100% है वायुमंडल। ठीक है, उस 100% में से कौन कितनी प्रतिशत को प्राप्त करता है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे ज्यादा 78% जो है नाइट्रोजन गैस को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है ऑक्सीजन हमें देखने को मिलती है, जो 21% है टोटल 100% में से, यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो 21% है। इसके अलावा जो है तीसरे पॉइंट पर आता है ऑर्गन गैस, जो 0.93% है, 0.93% ऑर्गन। इसके अलावा हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो ये भी जो है 0.3% है। इसके अलावा लास्ट जो है अंतिम 0.04% आदि सभी प्रकार की गैसें हैं, जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन और बहुत सारी जो है गैसें हैं जिनका निष्क्रिय गैसें कहा जाता है, वो सारी अन्य सभी गैसों में आती है। यानी इन सब गैसों को मिलाकर हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है, और सब गैसें मनुष्य, जीव जंतुओं के लिए इस पृथ्वी के वायुमंडल को बनाए रखने के लिए अपनी उपस्थिति को वायुमंडल में दर्शाती है और हमारे लिए आवश्यक बनाती है। और अगर मैं बात करूं वृक्षों की उपयोगिता की, देखिए अगर आप वृक्ष जरूरत से ज्यादा मात्रा में काटोगे पेड़ पौधों के, तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो वायुमंडल का एक बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हम तक, और हम मरने लगेंगे, और सांस से संबंधित बीमारियां हमें हो जाएगी। आप इस समय नोटिस भी कर रहे हो कि दिल्ली में, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं इस समय ये नवंबर का महीना है, और दिल्ली में जो है आपातकाल लगा हुआ है, जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, कि आप एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देख रहे हो। लगभग अभी दिवाली गई है पिछले दिनों, और इस दिवाली वाले दिन के अगले दिन जो है 500 IQ, जो वायुमंडल का IQ होता है, उसको पार कर गई, यानी अत्यधिक खतरनाक स्थिति में दिल्ली का जो वायु है वो पहुंच गई थी। सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था, गंभीर सांसों के रोग होने लग गए, सबके फेफड़े कमजोर होने लग गए। तो ऐसी स्थिति से हमें सिर्फ वृक्ष ही बचा सकते हैं। तो वृक्ष आप ज्यादा से ज्यादा लगाइए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को प्राप्त करिए, पाइए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की, तो CO2 भी होना आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जो हमारे लिए दयनीय होती है, जो हमारे लिए कष्टकारी होती है, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानी जाती है, जिसको हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जानते हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, भूमंडलीय तापन बढ़ेगा, यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, तो जो आइस शीट है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के दो केंद्र है जहां बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी, और पृथ्वी के जो तटीय
देश है यानी समुद्र से लगे हुए जो देश हैं वो सारे जो है समुद्र के नीचे डूब जाएंगे। अगर बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जो है स्तर बढ़ेगा, जल स्तर, और जल स्तर बढ़ने से आसपास के जो भी तटीय राज्य हैं वो सारे डूब जाएंगे, तटीय जो देश हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि आप वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, पर्यावरण को सहेजिए, पर्यावरण से जुड़ी हुई बातों को आप लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, इस वायुमंडल के चैप्टर में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि वायु हमारे लिए क्यों उपयोगी है और वायु का प्रतिशत क्या है और वृक्षों ने हमें क्या दिया है और वृक्षों से हम क्या मिलता है हमें। देखिए, वृक्ष हमारे को जड़ी बूटियां प्रदान करवाते हैं, इसके अलावा वृक्ष से हमें फल प्राप्त होते हैं, यानी वृक्ष तो हमें देता ही देता है और गर्मी में हमें छाया भी देता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं वायुमंडल से जुड़ी हुई, आप इसको समझिए। इसके अगले भाग में हम इससे आगे की जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।